आज शुरू किया जा रहा है चैनल, या कहा जा सकता है नहर। यह जो नहर है यह हमारा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड या कह सकते हैं वर्तमान समय में थर्ड ईयर में ड्राइंग में है, थर्ड ईयर की ड्राइंग में है, जो एक 25 नंबर का क्वेश्चन होगा। 25 मार्क इसके मिलेंगे एक क्वेश्चन के। अब जो नहर हमको पढ़ना है या कह सकते हैं कि थर्ड ईयर की ड्राइंग में एक हमारा है इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसके अंतर्गत यह ड्राइंग आएगा हमारा चैनल। नहर क्या होता है कि नहर उन क्षेत्रों में बनाया जाता है जहाँ पे सिंचाई के लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं। वहाँ पे खेतों की सिंचाई करने के लिए नहर का निर्माण किया जाता है। नहर और नदी की अगर बात किया जाए, नहर और नदी की, तो जो नदी हमारा होता है जिस भी क्षेत्र से गुजरता है उस क्षेत्र के सबसे निचले भूमि से होकर के जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई हमारा एक क्षेत्र ऐसे है, तो यह क्षेत्र भूमि सतह अगर दिखाया जा रहा तो सारा क्षेत्र समतल नहीं होगा, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा। तो जो क्षेत्र सबसे नीचा होगा नदी हमारा वहीं से होकर के निकलेगी। लेकिन इसमें जो नहर होता है यह हमको बनाना पड़ता है। तो यह जिस भी क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के सबसे उच्चतम बिंदु से होकर के जाता है। तभी यह निचले बिंदु पे जाता है जब सामने कोई गांव या ऐसा चीज़ आ जाए जिसको हटाना संभव ना हो। जैसे कहा जा सकता मंदिर आ जाए, कोई गांव आ जाए, तो ऐसी स्थिति में नहर को मोड़ना पड़ता है, तब वह उस क्षेत्र के कुछ निचले क्षेत्र में जा सकता है। और अगर बात किया जाए तो जो हमारा नदी होता है यह प्राकृतिक रूप से बना हुआ होता है, जबकि जो हमारा नहर होता है यह कृत्रिम होता है, मानव के द्वारा यह बनाया जाता है। एक अंतर और अगर बात किया जाए तो जो हमारा नदी होता है इस नदी का एक कैचमेंट एरिया होता है, यानी एक ऐसा क्षेत्र होता है नदी में जहाँ से, जैसे अगर कहा जाए कि कोई नदी ऐसे होकर के गुजर रही है तो इसके लिए कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ से वर्षा का पानी इस नदी में आकर के ऐसे गिरेगा। लेकिन जो चैनल होता है या नहर होता है हमारा, जहाँ से यह गुजरती है सिर्फ नहर में जो वर्षा का पानी होता है वही जाता है और ये जा कर के समुद्र में मिल जाती है, जबकि इसको समुद्र में ले जा कर के नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए हेडवर्क बनाए जाते हैं जहाँ से यह हमारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब अगर बात किया जाए नहर के प्रकार की, जो नहर है, नहर का प्रकार क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल। तो जो नहर का प्रकार हमारा होगा इसको मुख्यतः दो रूप में बांटा गया है। एक अस्तरित नहर, दूसरा अस्तरित नहर, एक अस्तरित नहर। यानी जिन दो भागों में बांटा गया, एक होगा हमारा अस्तरित नहर, लाइनेड चैनल, अस्तरित, अनलाइनेड, अस्तरित, अनलाइनेड और लाइनेड। यानी जो हमारा नहर होगा या दो प्रकार का होगा, एक अस्तरित होगा और एक होगा अस्तरित। अस्तरित और अस्तरित नहर होता क्या है, अगर बात किया जाए इस पे, तो जो हमारा नहर बना होता है सामान्यतः ऐसे नहर को बनाया गया होता है, ऐसे करके नहर हमारा बना होता है, ऐसे करके। ये हमारा वह भाग होता है जहाँ पे पानी
भरता है या यहाँ से होकर के जाता है। यह नहर का बेड लेवल कहलाता है। ये वाला भाग बेड लेवल हो गया। यह इसका बर्म कहलाता है। यह सॉफिल बैंक या इक्विपमेंट बैंक कह सकते हैं, जहाँ पे मृदा का भराव किया जाता है। यह इतना भाग इसका डॉवेल कहलाता है, जिसको डोला कहा जाता है। और यहाँ का ये इतना भाग ये हमारा सड़क कहलाता है, जो इसके देखभाल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कभी कभी होता है कि इस तरफ भी छोटी या कम व्यास या कम चौड़ाई की सड़क बना दी जाए। इसके बाद यहाँ पे नाली एक बना दिया जाएगा, जो कह सकते हैं कि आसपास की पानी को इसके साथ बहा के ले जाता है। तो ये हमारा नहर हो जाता है। अब यहाँ पे स्तरित और अस्तरित क्या होता है कि जो नहर हमारा होता है, अगर बात किया जाए मात्र इतने भाग पे, यानी बर्म को छोड़ करके सिर्फ इतने भाग पे बात किया जाए कि जहाँ से इस पे पानी होकर के बहता है, तो इस पे कभी कभी क्या होता है कि ऐसे मृदा की खुदाई करके अगर यहाँ पे भूमितल दिखाया गया है कि यह भूमितल है, तो कभी कभी होता क्या है कि भूमितल से नीचे मृदा की खुदाई की गई और यहाँ पे क्या किया गया, अगर मृदा हमको दिखाई दे रहा है, इस फलकों पे मृदा सिर्फ हमको दिखाई दे रहा है, तब जो हमारी नहर होगी वह अस्तरित होगी। अस्तरित होगी यानी कि इस पे कोई स्तर नहीं लगाया गया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो ये वाली भाग हमारी होती है कि जब इसमें जल का प्रवाह बनता है, तो जल के प्रवाह के कारण क्या होता है कि ये साइड की मृदा और ये तली वाली मृदा का कटाव होने लगता है। यह कब होता है, जब इसके अंदर जो जल का प्रवाह होता है यह क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है। जब क्रांतिक वेग से अधिक होगा तो यहाँ से मृदा का कटाव होने लगेगा, और जब यह क्रांतिक वेग से कम होगा तब इसके फलकों पे आकर के मृदा का जमाव होने लगेगा। तो जब यहाँ के फलकों का मृदा का कटाव होने लगता है, तो इस कटाव को रोकने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसे पत्थर बिछा दिए गए सारे फलकों पे, या कह सकते हैं चूना डाल दिया गया, सीमेंट डाल दिया गया, ईंट की चिनाई कर दिया गया। यानी इस प्रकार की व्यवस्था किया जाए कि इसके फलक पे कि यदि प्रवाह तेज हो या धीमी हो, किसी भी स्थिति में यहाँ का मृदा कट करके बाहर ना जाने पाए, या कह सकते हैं कट करके पानी के साथ बहने ना पाए। तो ये हमारा अस्तरित नहर कहलाएगा। अब हम बात करते हैं अस्तरित नहर की। तो जो हमारा अस्तरित नहर इसमें होगा, अस्तरित नहर, यह जो अस्तरित नहर होगा यानी कि अस्तर उस पे ना लगा हो, यानी लाइनिंग उसकी ना की गई हो, तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे 3 प्रकार के नहर। एक पढ़ेंगे पूर्णतः भराव में, फुली फिलिंग, पूर्णतः कटाव में, यानी फुली फिलिंग, फुली कटिंग, पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग, आंशिक कटाव व आंशिक भराव। ये 3 प्रकार के नहर हमको ड्राइंग में पढ़ने हैं। तो जो ये 3 प्रकार के नहर ड्राइंग में हमको पढ़ने हैं, अब यहाँ पे यह देखा जाएगा कि कब पूर्णतः भराव होता है, कब पूर्णतः कटाव होता है, और कब आंशिक कटाव और आंशिक भराव होता है। तो हम एक नहर बना करके उस पर विचार करते हैं। अगर एक नहर इस प्रकार से ऐसे दिखाई गई है, यहाँ से ऐसे मृदा का भराव होगा, यहाँ पे भी ऐसे मृदा का भराव होगा, और ये आकर के ऐसे मिलेगा, आगे हमारा
ड्रेन होगा। आस्तरित है यानी कि इसके फलकों पे अस्तर को नहीं लगाना है, यानी जो ये वाली भाग है या ये वाली भाग है यहाँ पे इसको अस्तरित नहीं करना है। अब अगर बात किया जाए इसके नाम की तो यह जो भाग होता है यह कहलाता है बेड लेवल। यह हमारा स्वापिल बैंक कहलाता है जहाँ पे मृदा का भराव होता है। ये हमारा सर्विस रोड होता है। ये हमारा डॉवेल होता है या डोला जिसको कहते हैं। और यहाँ पे ढाल भी दिया जाता है और साथ ही साथ इसको कहा जाता है बर्म। तो ये जो बर्म होता है हर नहर में अलग अलग होता है। यानी अगर हमको यह पता करना हो कि नहर कौन सी है, यानी पूर्णतः कटाव की नहर है या पूर्णतः भराव की नहर है या आंशिक कटाव आंशिक भराव का नहर है, तो इसको जानने के लिए यहाँ पे इसके बर्म को देख करके पता किया जा सकता है, क्योंकि सभी प्रकार के नहरों के लिए इसके बर्म फिक्स कर दिए गए हैं। अभी उस पर विचार भी किया जाएगा। तो ये हमारा बर्म हो गया, ये इसके नाम हो गए। अब एक चीज़ और होता है कि सामान्यतः क्या होता है कि जहाँ पे मृदा का भराव किया गया हो वहाँ पे 1.5:1 का ढाल देते हैं, और जहाँ पे कटाव किया जाता है वहाँ पे जो ढाल दिया जाता है वह 1:1 का दिया जाता है। यह स्टैंडर्ड मान होता है, लेकिन यह स्टैंडर्ड मान तो है, लेकिन यह इस पे निर्भर करता है कि जहाँ पे नहर का निर्माण हो रही है वहाँ की मृदा किस प्रकार की है। वहाँ पे मृदा जिस प्रकार की होगी ये ढाल उस मृदा के अनुसार परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड मान यही लेकर के पढ़ना है। तो जैसे अगर कहा जाए कि ये वाली रेखा जो हमारी है ये वाली, ये हमारा GL दिखा रहा है, तो एक यहाँ पे हो गया GL, यहाँ पे हो गया बेड लेवल। एक तीसरा इसमें होगा कि इसके अंदर जल ज़्यादा से ज़्यादा कितना भराव किया जा सकता है। अगर यह माना जा रहा है कि यह भराव यहाँ तक हो सकता है तो यहाँ पे ये कहलाएगा फुल सप्लाई डेप्थ, यानी फुल सप्लाई लेवल कहा जा सकता है। और ये इतना जो होगी यह फुल सप्लाई डेप्थ होगी, यानी अधिकतम इतना पानी डाला जा सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पानी फुल सप्लाई लेवल तो यहाँ पे दिखा दिया गया, लेकिन यहाँ तक पानी ना हो, यानी जो फुल सप्लाई लेवल हमारा दिखाया गया यहाँ पे यहाँ तक पानी ना बह रहा हो। तो ऐसी स्थिति में यदि पानी यहाँ तक भर रहा है तो ये हो जाएगी इसके पानी की गहराई, जिसको D कहते हैं। और ये जो बीच में अंतर होगा इसको FB कहेंगे, यानी मुक्त अंतर होता है। फ्री बोर्ड यानी अधिकतम पानी कितना डाला जा सकता है, वर्तमान में कितना है, दोनों के बीच का जो अंतर होगा वह हमारा फ्री बोर्ड कहलाएगा। तो ये हो गए, यानी अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो हमको 3 चीज़ें मिला, एक हमारा है FB को छोड़ा जाए फुल सप्लाई लेवल, एक है GL और दूसरा है बेड लेवल, और यहाँ पे एक है बर्म। इन 3 चीज़ों को यानी ये GL, फुल सप्लाई लेवल, बेड लेवल और बर्म, इन 4 चीज़ों को देख करके यह पता किया जा सकता है कि जो नहर हमको बनाना है वह किस प्रकार की नहर बनेगी। जैसे अगर कहा जाए पूर्णतः भराव में फुली फिलिंग, पूर्णतः भराव में यदि कोई नहर हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे यदि GL दिखाया गया है, ये GL के सिंबल हैं, ऐसे करके GL दिखाया गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि बेड लेवल
यहाँ दिखाएंगे जीएल पे हो सकता है या जीएल से ऊपर होगा। अब इसके बाद यहाँ से इतने में पानी का भराव किया जाएगा। यहाँ पे बर्म बनाएंगे इसी रेखा से सटा हुआ, और फिर यहाँ से इसका तटबंध बनाया जाएगा और ये आकर के ऐसे जीएल में मिलेगा। इधर बर्म छोड़ा गया, यहाँ ये डाबेल तक जाएंगे, डाबेल छोड़ेंगे, नीचे आएंगे, सर्विस रोड ले जाएंगे और फिर ला करके यहाँ पे मिला दिया जाएगा। यानी यहाँ पे अगर कहा जाए तो जीएल यहाँ हुआ, बेड लेवल यहाँ हुआ, और इस बेड लेवल के ऊपर यहाँ कहीं तक अगर पानी का भराव किया जा रहा है तो यह हमारा फुल सप्लाई लेवल होगा, जहाँ तक अधिकतम पानी इसमें डाला जा सकता है। और जब इस प्रकार की नहर होगी तो यहाँ पे 3D भी हो सकता है। 3D यानी इन 4 चीज़ें की स्थिति इस प्रकार से है। अगर कहा जा सकता है कि जो इसका बर्म है वह बर्म 3D हो, जहाँ D क्या है, फुल सप्लाई लेवल से इसकी बेड लेवल के बीच की दूरी। कभी कभी होता क्या है कि यह जितना जल उसमें बह रहा है उसी के बराबर भी हो सकता है। तो एक चीज़ देखेंगे कि ये हमारा है। दूसरा यह यहाँ पे यह देखा जा सकता है कि जीएल और फुल सप्लाई लेवल के बीच में हमारा बेड लेवल हो रहा है। अगर यह स्थिति बनती है तो अब भी हमारा जो नहर बनेगा वह पूर्णतः भराव में बनेगा। यानी सारा का सारा पानी यदि जीएल से ऊपर कह सकते हैं कि बह रहा है तो हमारा पूर्णतः भराव का नहर होगा। यानी नंबर 1, अगर पूर्णतः भराव नहर हमको बनाना है तो इस पे नंबर 1 इसका जो बर्म होगा यह 3D के बराबर होगा। दूसरा कहा जा सकता है कि जल का जो प्रवाह होगा यह जीएल से ऊपर होगा। तीसरा अगर इसमें कहा जाए तो फुल सप्लाई लेवल, इसके बाद यानी सबसे ऊपर होगा, इसके नीचे होगा बेड लेवल और इसके नीचे होगा जीएल। या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों एक ही तल पे हों। यानी चौथा यह भी बन सकता है कि फुल सप्लाई लेवल जहाँ पे है, फुल सप्लाई लेवल, इसके नीचे दोनों यानी बेड लेवल बराबर जीएल भी हो जाएगा। यानी बेड लेवल और जीएल दोनों एक ही तल पे हों और उससे ऊपर ये हो। यानी अगर यह पता करना हो कि पूर्णतः भराव में नहर कैसे होगा, तो पूर्णतः भराव तभी होगा जब फुल सप्लाई लेवल सबसे ऊपर हो, उसके नीचे बेड लेवल हो और उसके नीचे हमारा जीएल हो, या जीएल और बेड लेवल एक तल पे हो और उसके ऊपर फुल सप्लाई लेवल हो। दूसरा चीज़ कि उसका बर्म अगर 3D दिया गया है, यानी इसकी जो गहराई दी गई है फुल सप्लाई डेप्थ, वह अगर बर्म दिखाया गया हो और फुल सप्लाई डेप्थ का 3 गुना हो, तब भी हमारा नहर पूर्णतः भराव में बनेगा। यानी जल का जो प्रवाह हो रहा है वह जीएल से पूरा जल ऊपर अगर प्रवाहित हो रहा है, तब भी जो हमारा नहर बनेगा वह पूर्णतः भराव में बनेगा। अब हम पूर्णतः कटाव में देखते हैं। पूर्णतः कटाव में, पूर्णतः कटाव, जो पूर्णतः कटाव होगा सबसे पहले हम जीएल दिखाते हैं। बेड लेवल दिखाया जा रहा है, ये बेड लेवल इसका हुआ, यहाँ से ये जीएल है, ये जीएल हो गया। इसमें जो बेड लेवल है यह जीएल से नीचे हो गया, यहाँ से ये इसका हो गया तटबंध, ये हो गया। नहीं अगर बात किया जाए इसमें
तो बेड लेवल हमारा यहाँ पे आया, बर्म यहाँ पे है, ये जो है जीएल है, ये हमारा सॉफिल बैंक है, मृदा का भराव हो रहा है, ये हमारा डॉवेल है, ये हमारा सर्विस रोड है, और आगे यहाँ पे ड्रेन होगा। अब यहाँ पे अगर कहा जाए तो वही कंडीशन यहाँ पे भी देखे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर कहा जाए तो जो फुल सप्लाई डेप्थ होगा, इसका फुल सप्लाई डेप्थ इसके नीचे यहीं कहीं पे होगा, ये डी होगा, कैपिटल डी। और यहाँ इसके भूमतल से इसकी बेड लेवल के बीच की जो दूरी होगी वह स्मॉल डी होगा। यानी अगर हमारा पूर्णतः कटाव में नहर बन रहा है तो इसके साथ जो कंडीशन बनेंगे, यहाँ पे ये होगा कि फुल सप्लाइड लेवल जो होगा इसका, या अधिकतम गहराई होगा, वह मृदा कटाव की गहराई से कम हो। यानी अगर जीएल का तल यहाँ तक है तो पानी इसके नीचे ही रहेगा, किसी भी स्थिति में इस लेवल तक नहीं हो सकता है। अगर इस लेवल तक पानी यहाँ पे आ रहा है तो ऐसी स्थिति में यह नहर हमारा कटाव में नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ तक पानी ना आने पाए। यानी अगर मृदा का तल यहाँ पे है तो पानी अधिकतम इसके नीचे यहीं तक डाला जा सकता है, फुल सप्लाई डेप्थ होगा, और जल अब इसके नीचे कहीं पे भी हो सकता है। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो हमारे कंडीशन बन रहे हैं, वो पहला कंडीशन कि इसका जो बर्म होगा यहाँ रखेंगे, यहाँ पे डी दिया गया है 1.5 डी, यानी 1.5 डी होगा। दूसरा कंडीशन, जल का जो प्रवाह होगा वह जीएल से नीचे होगा। उसमें ऊपर हो रहा था जब भराव में था, अब कटाव में है तो नीचे हो रहा है। और एक तीसरी स्थिति इसके साथ बन रही है कि इसका बेड लेवल, फुल सप्लाई और जीएल, यानी सबसे ऊपर जीएल होगा, उसके नीचे होगा फुल सप्लाई लेवल, और उसके नीचे होगा बेड लेवल। यानी यहाँ पे जीएल सबसे ऊपर है, इसके नीचे यहाँ कहीं फुल सप्लाई लेवल होगा, और यहाँ पे बेड लेवल दिखाया गया। यानी इसके साथ जो कंडीशन बना, पहला कंडीशन कि इसके लिए जो बर्म रखा जाएगा वह बर्म 1.5 डी होगा। यानी जो इसकी गहराई होगी उसका 1.5 गुना यदि बर्म दिखाया जा रहा है, तब भी हमारा जो नहर बनेगा वह पूर्णतः कटाव में। दूसरा जो कंडीशन बन रहा है कि पानी का, या कह सकते हैं जल का जो प्रवाह होगा, वह प्रवाह जीएल से नीचे रहेगा, कभी भी जीएल के लेवल तक नहीं हो सकता है। तीसरा कंडीशन इसके साथ है कि सबसे ऊपर जीएल होगा, उसके नीचे फुल सप्लाई लेवल होगा, और उसके नीचे होगा बेड लेवल। ये कंडीशन इसके बन रहे हैं। अब इसके बाद देखते हैं तीसरे प्रकार की नहर। जो तीसरे प्रकार की नहर हमारी होगी वह है आंशिक कटाव व आंशिक भराव। यानी आंशिक कटाव, आंशिक भराव, पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग, ये हमारा तीसरे प्रकार की नहर है। तो इसके लिए यहाँ पे दिखाया गया बेड लेवल, यहाँ पे हो गया ये जीएल, यहाँ पे यह जीएल हो गया, इधर भी ये जीएल हो गया। ये बर्म के साथ यहाँ पे तटबंध बना, यहाँ पे डॉवेल डाउन, सर्विस रोड नीचे, यानी इस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है। अगर इसमें विचार किया जाए तो यह सॉफिल बैंक हुआ, ये यहाँ पे बर्म हुआ, ये बेड लेवल हुआ, बेड लेवल, ये डॉवेल हुआ,
और ये इसका जो ये वाली भाग है ये सीधा आकर के ऐसे यहाँ पे मिलेगा। ये इसका जीएल है, यानी बेड लेवल से ऊपर जीएल है। और अगर यह आंशिक कटाव और आंशिक भराव में है तो इसमें जो अधिकतम जल की मात्रा डाली जाएगी वह जल की मात्रा अधिकतम यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक हो सकता है, यानी यहाँ इसकी फुल सप्लाई लेवल होगी। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह डी होगा जो फुल सप्लाई डेप्थ कहलाएगा, और यहाँ से यहाँ तक भी डी ही होगा जो कहलाएगा मृदा का कटाव। अब जल यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन फुल सप्लाई लेवल जीएल से ऊपर होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो इसका बर्म होगा यह बर्म 2D रखा जाएगा। अगर यहाँ पे डी का मान 1.2 मीटर दे रहा है तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक यह 1.2 गुणे 2 यानी 2.4 तक लिया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे गहराई ना दिया गया हो, यहाँ पे गहराई दिया गया हो कि 1.2 है, इसमें यह ना बताया गया हो कि जल कहाँ तक बह रहा है, और यहाँ पे इसका ये बर्म 2.4 दे दिया गया है। तो अगर बर्म 2.4 दिया गया है और इसकी डी का मान 1.2 दिया गया है तो कह सकते हैं कि इसका 2 गुना यहाँ पे बर्म रखा गया है, यानी 2 गुना बर्म रखते हैं तो जो नहर हमारी बनेगी वह आंशिक कटाव और आंशिक भराव का बनेगा। और एक चीज़ देखा जा रहा है कि इसमें जो जल का प्रवाह होगा वह जीएल से नीचे भी हो सकता है, जीएल के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन फुल सप्लाई लेवल हमेशा जीएल से ऊपर होगा, बेड लेवल जीएल से नीचे होगा, और जीएल फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल के मध्य में होगा। अब इसके जो पॉइंट निकल करके आते हैं कि अगर आंशिक कटाव और आंशिक भराव का नहर है तो इसमें जो हमारा बर्म बनेगा वह 2D होगा। दूसरा, जो जल का प्रवाह होगा इसमें वह जीएल से ऊपर व नीचे कहीं पर हो सकता है, तीसरा कि इसका फुल सप्लाई लेवल ऊपर होगा, इसके नीचे जीएल होगा और इसके नीचे हमारा बेड लेवल होगा, यानी इस क्रम में इसका यह बनेगा। जैसे अगर कहीं किसी क्वेश्चन में दे दिया गया हो कि फुल सप्लाई डेप्थ 1.2 मीटर तथा उसका बर्म 2.4 मीटर है, तो यहाँ से देखा जा सकता है कि फुल सप्लाई डेप्थ यानी जो फुल सप्लाई लेवल है इससे नीचे बेड लेवल के बीच की दूरी जो है इतना दिया गया, लेकिन बर्म कहा जा रहा है कि इतना है, यानी गहराई का 2 गुना है। तो ऐसे स्थिति में 2D किस में बर्म रखेंगे? आंशिक कटाव आंशिक भराव में। यानी इन प्रकार से यह पता किया जा सकता है कि जो हमारा नहर बनेगा वह किस प्रकार का होगा। ऐसे ही नहर हमारे बनेंगे, चाहे वो अस्तरित नहर हो या अस्तरित नहर हो। यानी जो हमको ड्राइंग में पढ़ना है अस्तरित, अस्तरित नहर, और इसमें हमको पढ़ना है 3 प्रकार के नहर, पूर्णतः भराव में, पूर्णतः कटाव में, और तीसरा हम पढ़ेंगे आंशिक कटाव व आंशिक भराव। आंशिक कटाव व आंशिक भराव हमारा होगा। अब ये सब पता कैसे किए जाते थे इस पे भी एक बार विचार कर लिया जा रहा है। पूर्णतः भराव,
ये हो गया पूर्णतः फुली फिलिंग। दूसरा हमारा है फुली कटिंग। तीसरा है हमारा पार्टली कटिंग एंड पार्टली फिलिंग, यानी पूर्णतः भराव, पूर्णतः कटाव, आंशिक कटाव और आंशिक भराव। जो पूर्णतः भराव में होगा इसमें जो बर्म रखेंगे वह रखेंगे 3D। जो पूर्णतः कटाव में होगा उसमें 1.5D और जो आंशिक कटाव आंशिक भराव होगा इसमें 2D रखेंगे, जहाँ पे D फुल सप्लाई डेप्थ होता है और फुल सप्लाई डेप्थ फुल सप्लाई लेवल और बेड लेवल के बीच की दूरी होती है। तो बर्म इस प्रकार से यहाँ पे रखेंगे। और इसमें क्या होगा कि अगर फुल पूर्णतः भराव में है, फुली फिलिंग में है, तो पूर्णतः भराव में जो हमारा सबसे ऊपर होगा वह फुल सप्लाई लेवल होगा। इसके नीचे जो होगा हमारा बेड लेवल और इसके नीचे जो होगा वह हमारा GL होगा। इसमें क्या होगा कि सबसे ऊपर जो होगा पूर्णतः कटाव में वहाँ पे बेड लेवल होगा, इसके नीचे जो होगा फुल सप्लाई लेवल होगा और इसके नीचे जो होगा वह हमारा बेड लेवल होगा। लेकिन आंशिक कटाव और आंशिक भराव में क्या होता है कि फुल सप्लाई लेवल, इसके नीचे बेड लेवल और GL, इसके नीचे GL फिर बेड लेवल होता है, जबकि इसमें ये दोनों एक तल पे भी हो सकते हैं। और यहाँ आंशिक कटाव आंशिक भराव में GL और फुल सप्लाई लेवल एक तल पे हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे बनेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि ऑल नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।